कि हमारे ग्रुप पर जानलेवा हमला हुआ है। उससे लगा कि यहाँ 50 लोग रात में आकर उन्होंने हमला किया और हम आंदोलन कर सकते हैं। ये आग का गोला, आग का ज्वाला बन सकता है। अपने घर निपटना चाहिए ना, जो भी है ये है। अपन मैं अपने मम्मी पापा के नाम से आया हूँ। उनको डांटा जो भी किया होगा तो इसलिए वो भड़क गए हैं। तो उन्होंने तो 50 लाए थे, हम तो यहाँ से 5000 लोग उनके घर पे ले जाके घुस के मारे ऐसे। कबीर कार्तिक सब गा सकते हैं, बिल्कुल चुप रहे। साहब के बारे में 2 मिनट रुक जा। दारू पीकर नशाबाजी कर कर उसके बाद में बहुत गाली गलौज की हमारी साहब को। उसी के रंजिश के लेकर हमारे साहब को बहुत गाली गलौज किए। तुम कितना कहाँ छुपे हो, निकलो। नेता है कांग्रेस का नेता और हमको नेता से मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण संदेश और मैं समीर साहू। इस वक्त मैं हूं कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा में, जहां पर हाल ही में जो कांड हुआ है पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर उसकी तमाम उससे जुड़े जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे ग्राउंड पे और हमारे साथ कोई व्यक्ति है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश दापके, प्रोफेसर सुरेश दापके। कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। ये कह रहा हूँ कि आज ये जो धर्म सभा इकट्ठा हुई है ना, हाँ। ये किन कारणों से हुई है और क्या चीज को लेकर ये इकट्ठा हुई है? इकट्ठा होने का एक ही वजह है यहाँ कि हमारे ग्रुप पर जानलेवा हमला हुआ है। किसके द्वारा किया गया जानलेवा? वो जानलेवा हमला किसके द्वारा किया गया ये हमें बिल्कुल पता नहीं है। हमने वो जो समाचार में जो सुना और साहब से जो बात बताई गई, साहब ने हमारे सोशल मीडिया पे उससे जो बात सुनी हमने, उससे लगा कि यहाँ 50 लोग रात में आकर उन्होंने हमला किया और हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुन्नाम साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, शस्त्र से। शस्त्र भी थे। हमले के बाद क्या कार्रवाई हुई? हमले के बाद में जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई नहीं के बराबर है, कुछ भी नहीं हुई जैसा है। जो ढिलम ढालम कार्रवाई हुई, जो 7-8 लोग वहाँ 8-10 लोग सिर्फ वो अरेस्ट हुए और उनको अभी अरेस्ट करके वो अभी कस्टडी में है। लेकिन जो 50 लोग एक साथ आए और जो प्रायोजित, इसका मतलब ये 50 लोग जब एक साथ आते हैं तो ये प्रायोजित होता है, प्री प्लान पहले से। प्री प्लान। ये प्रायोजित है और प्रायोजित होकर ये काम जो किया गया है वो 50 उसमें ज्यादा दोषी नहीं है। सबसे बड़ा दोषी उसमें जो उसका जड़ है, उसको जो समर्थन मिला है, जो उकसाने वाला है और जिन्होंने ये बनाया है प्लान, ये जो इसका भी कोई हो गई तो वो उसको मास्टरमाइंड उसको शोधना है। जिस यहाँ पर स्वयं गृह मंत्री और वो जब तक नहीं शोधा जाएगा तब तक ये ऐसी बातें होती रहेगी। नहीं, वर्तमान में सरकार में जो गृह मंत्री थे वो भी यहाँ पर आए थे, तो गृह मंत्री के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया इस मामले को लेकर? गृह मंत्री के द्वारा यहाँ जो गृह मंत्री आए ना, तो उस समय गृह मंत्री ने जो भी बातें बताई होगी तो वो हमें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है बड़ी। लेकिन गृह मंत्री आकर गए, गृह मंत्री ने जो आश्वासन दिया है कि यहाँ का जो लोग दोषी है उन दोषी लोगों को हम कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर नहीं को उनको जो भी कुछ करना है तो वैसा कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम जो छत्तीसगढ़ी लोग हैं, कि हमारे कबीरपंथी लोग हैं महाराष्ट्र के और अन्य पूरे भारत के, सब कबीरपंथी एक साथ है, एक पूरे साथ है और हम आंदोलन कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। बताइए, अगर इस मामले में जल्द ही कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो ये जल्दी अगर कार्रवाई नहीं हुई ना तो ये आग का गोला, आग का ज्वाला बन सकता है। ये पूरे कबीरपंथी ज्वाला बनकर उभरेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमसे सबसे खेदजनक बात एक ही है साहब, इनका जो पीसीआर नहीं लिया गया, कोर्ट के सामने उनको खड़ा करके पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड लेना चाहिए था और उनकी पूरी जानकारी लेना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होना चाहिए था। और सही मायने में इनके पीछे में मास्टरमाइंड कौन है और जो भी बाहर भटक रहे हैं उनको सब ये करके उनको उसका खोजबीन पूरा होना चाहिए। अभी 10-12-15 लोग को कस्टडी में डाला है, लेकिन 50 लोग के बाकी के लोग कहाँ हैं? देखिए, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, साहब से आप लोग को क्या संदेश मिला? साहब ने क्या आप लोग को निर्देश दिए हैं? साहब ने हमको कुछ भी आदेश दिया नहीं है। साहब ने इतना ही बोला है कि भाई हम कबीर पंथ ये अहिंसक पंथ है, ये कभी हिंसक नहीं बन सकता और आप आओ ये भी नहीं बोला है, हम खुद होकर आए हैं। क्योंकि हमारे गुरु पर जब समय आता है तो हम सब जान की परवाह न करते हुए
हम वो काम में लग जाते हैं। अभी कितने दिनों तक रहेगी ये जो सभा अभी चल रही है, जो इतनी भीड़ है, कितने दिनों तक यहाँ रहेगी? जब तक ये काम सुलझेगा नहीं, न्याय मिलेगा। जब तक ये न्याय मिलेगा नहीं, और इन लोगों को जब तक उनको कार्रवाई उनके ऊपर होगी नहीं, ये 50 लोग, लेकिन उनका जो जड़ है वो जड़ अगर कायम रहा तो जड़ और ये बात आगे आएंगे, और कभी न कभी ये बात और आगे हो सकती है। ये बताइए, हमला जो हुआ जड़ कौन सा है उसको देखिए, दिखाना। मेला लगाने का ये भैया मतलब ये मेले लगाने का कहाँ से जरूरत ही क्या था? पहले आप कहाँ से हैं? मैं यहीं छत्तीसगढ़ से हूँ भैया, मुंगेली जिले से हूँ। जी जी जी, बताइए। ये बताइए, ये जो घटना हुआ, कारण क्या है? घटना होने के पीछे का कारण क्या है? क्यों हुआ ऐसा घटना? अभी इतना तो नहीं पता क्या क्या हुआ, कैसा हुआ है, लेकिन बोलिए बोलिए बोलिए। क्या आप भटक जा रहा हूँ, कुछ बोल जी जी जी, कहना क्या बोल चाहते नहीं पा रहा हूँ भैया मैं। हैं? जी जी जो भी बोलना है डरो मत, डर के मत बोलो। जी जी। एक मैं बोलता हूँ, क्योंकि गुरु के गुरु लिए है बोल क्या? रहे हैं, गुरु पर है डरने क्या? की जरूरत नहीं है। गुरु है क्या भैया? गुरु किसको बोलते हैं ये तो बताओ। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। आप अपनी दिल की बात आप बताइए। आप कभी मेरे को चिल्लाए, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए आप। मैं ये बोल रहा हूँ, वो साहेब है, वो उनसे ये बोला नहीं जाता। आदमी इकट्ठा करके क्या साबित करना चाह रहा है, ये सोच रहा हूँ। अपने साहब जो है, हमारा साहब, वो अपने घर निपटना चाहिए ना, जो भी है ये है। अपन मैं अपने मम्मी पापा के नाम से आया हूँ, उन लोग ना मेरे को छोड़ के आ गए थे घर में अकेले। ये बात है भैया। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी जी, आप कहाँ यहाँ से? जो गोल मटोल कार्रवाई हो रही ना, जी जी दिखावे की कार्रवाई दिख रही है। इसमें मैं जो भी साहब ही बच्चा हूँ। जो यहाँ के जो गुनहगार है, यहाँ जो आए थे शस्त्र वस्त्र वगैरह लेकर, उनके ऊपर जो जिस ढंग से कार्रवाई होना चाहिए उस ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ क्या है, नॉमिनल कार्रवाई, उनको अरेस्ट कर लिए, रख दिए, छूट रहे। कार्रवाई की तो बात हो रही है। ये बताइए, पीछे का कारण क्या है? मतलब ये जो हमला हुआ है ना, किस रंजिश को लेकर, किस बात को लेकर, शुरुआत कहाँ से हुई? जो हाँ, घटना वो हुई, जो उसकी शुरुआत- जानकारी मिली है ना, हाँ, तो जानकारी ऐसी है उसकी कि जो लोग यहाँ के अन्य पंथी लोग, यानी जो कबीर पंथी लोग हैं यहाँ दामाखेड़ा में, और कबीर पंथी के अन्य लोग भी हैं यहाँ, हाँ, जो लोग कबीर पंथी नहीं है, विरोधी। हाँ, नहीं विरोध, विरोधी। वो जो लोग है ना, तो वो लोग यहाँ ऐसे कुकृत्य करते हैं कि भाई, जैसा कि भाई ये एक क्षेत्र है जो हमारा पवित्र क्षेत्र है, गुरुद्वारा है हमारे लिए, है ना। तो ये गुरुद्वारा ये हमारे लिए तो पूरे कबीर पंथियों के लिए पवित्र है। इस पवित्र जगह पर एक क्षेत्र में आकर वो बहुत शराब का ये सब चल रहा है। मतलब इस प्रांगण के अंदर में हाँ, आके- ये प्रांगण में ये- नहीं, ये पूरे गांव में ये जो कोई ऐसे जो जिनका उनका हित संबंध है, कुकृत्य वो उनसे- कृत्य यहाँ करते हैं, और वो कुकृत्य नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे साहब ने उनको हटका, उनको डांटा, जो भी किया होगा, तो इसलिए वो भड़क गए हैं। ये भड़क गए, और भड़कने की वजह से ये काम हुआ। और ये भड़काने वाले भी और कोई है, सिर्फ ये भी लोग इतने ही नहीं कि बच्चे लोग भड़क सकते हैं, 5-25 लोग भड़क सकते हैं, ऐसा नहीं। उनके पीछे हजारों लोगों का कोई समूह हो सकता है कि जो भड़काने वाला है। साहेब बंदगी और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, कहाँ से? मैं नागपुर से। बताते हैं व्यक्ति, इनसे बात करेंगे। जी, कहाँ से आप? हम लोग नागपुर से हैं साहब। जी, आज आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग जो हमारे गुरुदेव पे जो आकर्षण किए लोगों ने, ये अपना हमला किए, तो इसकी खबर हमको मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम लोग ऐसा है कि हम लोग शांति की वातावरण लेकर चलते हैं। हम लोग कबीरपंथी है। तो क्या वही क्या क्यों? अरे चुप, हम लोग यहाँ कबीरपंथी ऐसा है, हमारे शांति के आसरा लेके चलते हैं कि जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया है, अगर हमारे साहब एक बार ऑर्डर दे दे, तो उन्होंने तो 50 लाए थे, हम तो यहाँ से 5000 लोग उनके घर पे ले जाके घुस के मारे ऐसे। लेकिन हम लोग ऐसा, हम लोग साहब के आदेश पे चलते, जो साहब हमारे आदेश देगा वो हमारा गुरुदेव है, उसी के आदेश पे हम लोग यहाँ से जाएंगे। उनकी बात सुनकर जो बोलेंगे हमारे गुरुदेव, उस पर हम सिरधारी है। तो यहाँ आने के लिए आप लोग को कहा कि नहीं कहा साहब? नहीं, हमारे साहब ने हमको कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ उनकी जो बात सुने, उसमें हमारे दुख वो हमारे को भरे। दिवाली के दिन लोग खुशी मनाते, उस दिन हमारे साहब के यहाँ मातम छा गया। ये ऐसा कैसा उन्होंने किया, और वो भी बस्ती के लोग रहकर, बस्ती में आश्रम में, हमारे कबीर आश्रम में आकर पत्थर मारना, पटाखे फोड़ के उनको असलियत गाली देना, ये कौन सी भाषा हो गई?
अरे तुम बस्ती में रहते हो, बस्ती के हिसाब से रहो ना। ये प्रांगण में आके दारू पियोगे, मटन खाओगे तो वो डांटेंगे नहीं। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग, जो कबीरपंथी समाज है, जो उसके अनुयायी लोग आप लोग इकट्ठा हुए, आप लोग क्या हम चाहते लोग हैं? ये चाहेंगे जो हमारे गुरुदेव आदेश देंगे, चाहे वो जैसे भी बोले, हम उनके वाणी पे, उनकी वचन पे हम लोग सिरधारी है। हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। कबीर का आरती गा सकते हो? कबीर का आरती सब गा सकते हैं, बिल्कुल चुप रहे। साहिब के बारे में 2 मिनट रुक जा। जो हमारे गुरुदेव जो बोलेंगे हम उन पे सिरधारी है। हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। बुलवाओ साहब, समझे क्या? बुलवाओ उसको एक बार। समझे? मालूम पड़ है ना? जाएगा साहब। जो हमारे गुरुदेव बोलेंगे हम उन्हीं पे सिरधारी है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है, उन्होंने हमको बुलाया नहीं, हम अपनी मर्जी से आए, हम सिर्फ बात सुन कर आए। सब आता है भाई, मैं कबीर ही लड़का हूँ। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी भैया, तो कहाँ से आप लोग? कहाँ से? ये नवागढ़ बेमेतरा जिला से हूँ मैं। अब यही पास से। हाँ, क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन तो घटना पर नहीं था, जब ग्रुप में डला ना तो मेरे को मालूम हुआ, तब मैं आया। मेरा आराध्य है ना, हम लोग का हृदय स्थल है कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, है ना। जो ये घटना हुआ पूरा कबीर पंथ पर आघात के रूप में है। ये पीछे का कारण क्या है? साहब ने कुछ अभी तक बताया कि बताया आप लोग को, इसके पीछे का क्या कारण है? पीछे का कारण यही है कि यहाँ के जो लोग हैं, है ना, वो धर्म स्थल, यहाँ जो अपना सभा स्थल है, वहाँ जाकर महिंद्रा पान और मांस भक्षण करते हैं, उसको मना किया गया था, है ना। और पूर्व में जो कारण है, यहाँ का जो सरपंच है, यहाँ जो 2020 के आसपास धर्मनगर के लिए जो यहाँ काम के लिए जो पैसा आया था 10 लाख, उसको गबन कर गया था। उसके बाद वो गायब था बहुत दिन का। सरपंच प्रतिनिधि जो है ना, वो उसका पुराना रंजिश है ना, उसी के चलते ये कर रहे हैं। और उसके पीछे और कई लोग हैं। तो ये बताइए, अब आप लोग क्या चाहते हैं, जो कबीरपंथी समाज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं शासन से, और क्या चाहते हैं आप लोग? शासन उचित कार्यवाही करे उन लोगों पे, है ना। और जो हमारे धर्मगुरु जो पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब जो आज्ञा देगा, उसमें हम सभी कबीरपंथी कायम रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी बताइए। आपने जो एक छोटा सा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे आपने, इतनी बड़ी भीड़ क्यों जुड़ रही है, ये बहुत समझने की बात है। उसका मूलगामी कारण ये है कि साहब को जितने भी कबीरपंथी हैं, सबको विश्वास में लेके जो कुछ भी डिसीजन लेना है आगे में, और उनकी क्या राय है, सामान्य कबीरपंथियों की क्या राय है अपने इसमें, वो जानना बहुत जरूरी है। हमारे साहब हर जीव को, हर प्राणी मात्रा को उतना ही महत्व देते हैं, हर एक कबीरपंथियों को समान मात्रा से देखते हैं। आत्म पूजा हमारा स्लोगन है। तो इस हिसाब से सबकी जो भी राय है, वो राय लेके साहब हमारे गुरुदेव स्वरूप जो है, हमारे गुरुदेव भी डिसीजन लेंगे। अभी आपसे जब आप इकट्ठा हुए हैं, सुबह से आप लोग आए हैं जी, अभी तक आप लोग से इस मकसद से आए हैं। नहीं, अभी तक आप लोगों से साहब ने कुछ बातचीत किया है, नहीं किया? आपको कुछ अभी तक साहब ने वार्ता परिषद में की है, अपना प्रस्ताव जो अपनी जो भूमिका है वो विस्तृत स्वरूप में रखे हैं। कल के वार्ता परिषद आप जानिए, आप मीडिया वाले लोग हो, बहुत संतुलित में साहब ने कोई जगह कोई भड़काऊ बात नहीं की है। हमारा कबीर पंथ के जिस्म में नहीं है, हमारे कबीर पंथ के जीन्स में नहीं है कि कोई गरम तेज ऐसा नहीं है। सब सात्विकता है, प्रेम भाव है, उसी से हमें रहना है, हमारा पंथ चलाना है। और सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि अभी यहाँ की सुरक्षितता का सवाल है। यहाँ जय सुरक्षा होना जरूरी है। जैसे वीआईपी होते हैं, वीआईपी से भी हमारे जो वीआईपी है, हमारे गुरुदेव और उनका जो परिवार है, उनको कायम मात्रा में, कायम स्वरूप में यहाँ सुरक्षा होना बहुत जरूरी है सर। बस इतना। आप लोग से कृतज्ञ प्रार्थना है कि आप लोग पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब नवोदित वंशाचार्य या 16वें वंश उदित मुनि नाम साहेब का ना सही से नाम लिया करो, मीडिया वाले, है ना। उसका बेटा ऐसा वैसा करके ना मत बताया करो, यही प्रार्थना है हम आप लोग से। वंश गुरु नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब का नाम जो है सम्मान से लिया करो। देखिए, उनका नाम हम हमेशा सम्मान से लेते हैं। नहीं तो मीडिया में ना वही चाहता है कि मीडिया में चाहे समाचार पत्र को देख लीजिए या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लीजिए, हम कोशिश हमेशा करते हैं और हमेशा से ही हम सबको सम्मान देते हैं। हमारे द्वारा कभी ठीक है, आपने हमको कह दिया, हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखेंगे सर जी। आपको जो बताया ना, नाम अच्छा से आना चाहिए। बिल्कुल, हम नाम अच्छे से लेते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम नाम अच्छे से लेते ही हैं। जी।
हम ये उसी सब लिए नहीं हैं। होना चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए प्रमुख बात यही है। देखिए सच्चाई को दिखाने के लिए, असलियत को दिखाने के लिए हम आज यहाँ पर ग्राउंड पे आए हैं। हम आपकी बातों ठीक है को ना, वही बोल सुनने रहा के लिए हूँ आए हैं। जी वही बात बोल रहा हूँ आपको कि आपके चेहरे को हम खुद देखेंगे बाद में जी जी कि आप क्या डाले हो, जी। फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल जी ठीक है, फिर आप अरे सम्मानजनक बात होनी चाहिए मीडिया में, जैसे कि वे सदगुरु कबीर साहब ऐसे हम बोलते हैं, सिर्फ कबीर नहीं बोलते, है ना। तो आपके मीडिया में भी यही आना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब, है ना, क्योंकि पूरे 3 करोड़ के वो साहब हमारे गुरु है, सदगुरु है। वैसे हमारे जो गुरुदेव है प्रकाश मुन्नाम साहब, तो उनके भी गुरुदेव प्रकाश मुन्नाम साहब वंश गुरु प्रकाश मुन्नाम साहब, है ना। और जो उदित मुन्नाम साहब है वो नवोदित वंशाचार्य उदित मुन्नाम साहब, ये आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा लिखो, ऐसा आना चाहिए, नहीं तो ये हमारी भावनाएं भड़क जाएंगी ना, हमारी भावनाएं दुखती है ना सर। हमारे गुरु के बारे में जो अपमानजनक बातें जब लिखी जाती है, अपमानजनक बातें नहीं, हम अपमानजनक बातें कहाँ लिखी गई है वो जब कुछ बता नहीं, ये जो मीडिया के बारे में प्रवक्ता जो बोलते हैं ना, तो वो ऐसा होना बोलते समय प्रकाश मुनि करके बोल देते हैं। प्रकाश मुनि, प्रकाश मुनि, बस इतना ही बोलते। प्रकाश मुनि नाम साहेब बोलना चाहिए, नाम साहेब ये आना चाहिए। साहेब सम्मानजनक, मीडिया की सम्मानजनक भाषा साहब निकलनी का अर्थ चाहिए। आपको पता है ना। साहब का अर्थ हमारे गुरु जी बोलते हैं, हमारे गुरुदेव बता दीजिए एक बार। आप में भी साहब है, मेरे में भी साहब है, एक बार सब एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए साहेब बंदगी साहेब का थोड़ा सा अर्थ बता दीजिए अपना। साहेब बंदगी साहब का अर्थ यह है, साहेब बंदगी साहेब जब बोलते हैं हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि भी साहेब बंदगी साहेब बोलो, बच्चे को भी बताते हैं कि साहेब बंदगी, हम बच्चे को भी साहेब बंदगी साहेब बोलते हैं, हमारे माता जी को साहेब बंदगी साहेब, बहनों को साहेब बंदगी साहेब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें जो साहेब बैठा है, उनके अंतरात्मा में जो साहेब बैठा है, वो साहेब यानी परमात्मा, वो परमात्मा हर किसी के हृदय में बैठा है, उनको बंदगी है हमारी, उनको बंदगी है। वो जो शरीर धारण है, उसका शरीर है, उसको बंदगी नहीं है, वो अंतरात्मा में जो साहेब बैठा है उसको बंदगी है। और हमारे जो साहेब है, वो साहेब तो हमारे अंतरात्मा में है। हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे भी बात करेंगे। जी आपका नाम? जानकी साहू, कहाँ से हैं आप? भिलाई से। भिलाई से आप यहाँ आए हैं। जी आपको साहेब का आदेश मिला कि आप स्वयं से आए हैं आज यहाँ? नहीं, हम लोग सेम से आए हैं। जी, तो किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं? क्या आप लोग की मांग है और क्या आप लोग अभी तक साहेब से आप लोगों को क्या निर्देश मिला यहाँ आने के बाद? लक्ष्मी पूजा के दिन रात में कोई यहाँ के सरपंच पुरन देवांगन है, वो बहुत हरकत किए हैं और हमारे गुरुदेव के दरबार में पहुंचकर दारू पीकर नशाबाजी कर हमारे बंदी छेर के ऊपर, भानु प्रताप साहब के ऊपर फटाके जो बम है फेंक दिए थे, यहाँ से लेकर ऐसे टक्कर मार के गए। उसके बाद में बहुत गाली गलौज की हमारी साहब को, निकलो, चाकू लहराते हुए आए, डंडा लहराते हुए आए और आकर वो अब धमकी दिए, बहुत गाली दिए, निकलो करके। तो हमारे सरकार जो है, हमारे साहब जो हैं, उनको समझाए और उनको भगाए। उसके बाद में जो हमारे हुजूर साहब को गाली गलौज करते हुए महिलाएं भी थी कुछ और युवा थे और जितना भी लड़के थे पूरा दारू पिए थे, हाँ शराब पिए थे और बहुत गाली गलौज कर रहे थे घुस कर, जबकि हमारे साहब का कोई गलती नहीं है। हमारे जो यहाँ पर अभी हो रहा है ना प्रवचन, वही सीढ़ी में बैठकर दारू पीते थे, गांजा पीते थे और पूरा वहाँ रोज गंदगी करते थे। उसके वीडियो भी बना है। तो हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब ने उनको जाकर समझाए कि देखो ये सत्संग का जगह है, आप लोग दूसरे जगह जाकर दारू पिए, मास्क जो भी करे, लेकिन जो यहाँ जो सदगुरु की स्थान है उसमें हमारे कुछ भी गलत ना करे। ऐसे करके उन साहब ने हमारे हाथ जोड़कर समझाए, फिर भी जो वो है वो नहीं माने। उसी के रंजिश के लेकर हमारे साहब को बहुत गाली गलौज किए, तुम कितना कहाँ छुपे हो, निकलो, ऐसे करके बहुत हमारे बंदी चोर हमारे नवोदित वंशाचार्य के ऊपर किए हैं। और ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा हमारे कबीर पंथ की साहब के नेमी प्रेमी भक्तजन को हृदय में बहुत घात लगा है। हम इतना कबीर पंथी रहते हुए हमारे सदगुरु को इतना इन लोग मांस दारू पीकर ऐसे हुड़दंग कर रहे हैं। किसी के यहाँ आप साधारण के यहाँ भी नहीं जा सकते हो और जाकर बम फटाका नहीं फेंक सकते हो, ना गाली गलौज नहीं कर सकते हो। और ये हमारे सदगुरु दरबार आ रहा है,
उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हम सभी कबीरपंथियों का मांग है, जो ऐसा हरकत किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। और उसको ना यहाँ का जो नेता है, कांग्रेस का नेता, और हमको नेता से मतलब नहीं है, लेकिन जो वो है वो बयान नहीं दे रहे हैं, रिमांड में नहीं रहे, डायरेक्ट उसको ना कहाँ कर रहे हैं, जेल में। और उसके 70 आदमी में मात्र 17 आदमी पकड़ाया है। तो ये सब बहुत कड़ी से कड़ी मतलब प्रशासन से निवेदन करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं, जो हमारे सदगुरु की दरबार में हमारी सदगुरु को जो परेशान किया है वो जल्दी से जल्दी उसका कार्रवाई होना चाहिए। और हम सब कबीरपंथी का मांग है, वो जितना भी जो हरकत की वो सबको करना चाहिए। और यहाँ गांजा, दारू और शराब और जो गोली है, चिलम है, वो खुलेआम बिक रहे हैं। उसे हम प्रशासन से निवेदन करते हैं वो जल्दी से जल्दी उसको हटाए, या ना हटाए तो हम पूरा कबीरपंथ भक्तजन, हम साहब को नहीं, कि हम पूरा भक्तजन, उसके लिए हम पूरा तैयार हैं। लोग यहाँ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जितने भी लोग इसमें शामिल है वो तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, ये इनकी मांग है। जी, आप कहाँ से हैं? हम गुजरात से, धंधुका से जी। और हम ये देख के हमारा कोई त्यौहार मनाने का कोई इर्जा नहीं रहा है, क्योंकि हमारा बंदी छोड़ पर जो ये आफत आई है, मुसीबत आई है, इसमें हम सहन नहीं करने वाला है। क्योंकि साहब ने अभी हरी झंडी दिखा दिया तो हम खुले रोड पर आ जाएंगे। ये जो बहुत दुखद भरी बात हुई है कि हम गुजरात से सब यहाँ आए हैं गाड़ी भर भर कर, क्योंकि वो हमारा मालिक है, हमारा बंदी छोड़े, इनके इशारे पर हम जिंदा जीते हैं। और उनके साथ ऐसा हुआ वो हमारे बिल्कुल हमारे बराबर बात नहीं है। और ये आस्था का स्थान है, यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। दारू वगैरह कुछ जो हम नहीं खाते पीते, खाने पीने से मना करते हैं, वो यहाँ आकर खा जाए, वो किसी की जागीर नहीं है। ये हमारी जागीर पर हमारा बंदी छोड़े दिवाली मना रहा था, वो एकदम से आए और ऐसा किया है, वो बराबर नहीं है। अगर कोई आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे ही अगर चलता रहा तो आप लोग क्या करेंगे आगे? अगर साहब अगर कुछ निर्देश नहीं देंगे और कहीं कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या अपने से क्या करेंगे? नहीं, हमारा साहब जो ऐसा बोलेंगे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। बस देने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार देने के लिए तैयार है। लेने के लिए नहीं है भाई, देने के जी लिए जी हम तैयार जी। हैं। आपका नाम? ये हमारे कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा का साध्वी है, संत है, और घटना इनके सामने में हुआ है। जी जी, ये देखिए, 9:30 बजे। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये बताएंगे उस दिन क्या हुआ थी। दीदी, उस दिन क्या हुआ बताइए आप। यहाँ ना मतलब साहब इधर जाते थे, उधर से साहब आए ना, तो वहाँ जहाँ हमारी मंच है, जहाँ सदगुरु का वहाँ जो प्रोग्राम होता है और वहाँ सब बैठते उठते हैं, वहाँ पर एक यहाँ के लड़के लोग। कब की घटना है ये? कब की घटना है ये घटना तो कौन तारीख लक्ष्मी पूजा के दिन, कौन सी तारीख था? 1 तारीख को शाम को। तो पहले साहब बोले थे उनको कि यहाँ शराब मत पियो, ये स्थल धर्मनगर है और यहाँ पर अच्छे कार्य होता है, तो आप यहाँ शराब मत पीजिए, मटन मत खाइए, ऐसा करके साहब बोले थे उनको। तो पता नहीं वही बदले चुकाने के लिए वो लड़के लोग ना लक्ष्मी पूजा के दिन साहब उधर ही गए थे घूमने के लिए गए, तो उधर से आए ना तो लोग पीछा किए उनको, पटाखा बच्चे लोग फोड़े, दूसरा लड़का फोड़े थे पटाखा। उस दिन दिवाली था तो वो लोग सोचे कि साहब ही तोड़े हैं, तो पीछे पड़ गए। बोले आपने जब पटाखा फोड़े तो एक लड़की के ऊपर आग पड़ गया। साहब बोले मैंने नहीं तोड़ा हूँ, ये बच्चे लोग फोड़े होंगे। फिर भी उन लोग गुस्सा होकर के साहब तो घर आ गए, और 60 आदमी वहां से लड़के लोग लकड़ी पकड़ के, चाकू पकड़ के और कुछ पकड़ के उन लोग दौड़ते दौड़ते यहाँ आए और आ करके यहाँ और आदमी लोग खड़े थे, यहाँ हमारे भक्त लोग यहाँ का, और बाहर से आए तो लोग खड़े थे। तो लोग क्या, दरवाजा बंद कर दिए, गेट को बंद कर दिए, तो लोग क्या किए, यहाँ चप्पल रखने का वो है, उसमें चढ़ गया और चढ़कर छलांग मार के अंदर यहाँ चले गए। और हमारे छोटे सरकार जो है ना, वो निकल के आ रहे थे तो उनके बम ऊपर फेंक दिए, उनके ऊपर फेंके ना पटाखा तो उनको मतलब साहब के दया से कुछ हुआ नहीं, नीचे गिरा तब आवाज हुआ। उसके बाद में फिर भानु प्रताप साहब अंदर गए, अंदर से फिर निकले, बोले दरवाजा खोलो, गेट खोलो, कोई जरूरत नहीं बंद करने के लिए। उसको खोले, दरवाजा को खोले तो उधर से इधर बाहर निकले साहब, तो लड़के लोग कुछ तो इधर उधर होने लगे। फिर कोई जा करके बताया साहब को, हमारे आचार्य जो गुरु हैं हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, उनको बताए। तो साहब निकले, उस शेंडो में थे साहब, ऐसे कपड़े पहने थे, आराम करने के लिए जा रहे थे। उनको पता चला तो बाहर निकले, तो यहाँ तक आए ना तो लड़के लोग भागने लगे। साहब उनको पीछे 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 गांव तक, आधे गांव तक गए।
फिर लड़के लोग कहाँ गया क्या किया, इधर उधर भाग गए। भागने के बाद में फिर साहब यहीं जैसे आप लोग खड़े हैं ऐसा साहब खड़े थे और उदित मुनि साहब भी खड़े थे, दोनों बेचारे हमारे खड़े थे यहाँ। फिर छोटे साहब आए तो बोले मैं क्या कर रही थी, जाओ उनके पुलिस के पास जवाब दो आप यहाँ थी। तो हम लोग अंदर आए से जैसे अभी आए हैं आपसे बात कर वैसे आए। तो वो जो लड़के लेडीज आई थी और एक जेंट्स, वो दोनों पति पत्नी थे शायद, तो वो लोग दोनों खड़े थे, उन्हीं लोग बुलाए थे उनको, उन्हीं लोग चलो चलो क्या करेंगे वो, और एकदम चिल्ला रहे, इतनी गालियां दे रहे थे उन लोग गंदे गंदे यहाँ पर, और बोल रहे थे प्रकाश मुनि निकालो, प्रकाश मुनि निकालो, हम लोग उनसे बात करेंगे, मारेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे बोल रहे थे सब। जी, तो ये सब घटना की जानकारी अपने पुलिस को दी आपने? हाँ, पुलिस को बताया मैं। इसके बाद क्या एक्शन लिया पुलिस ने, क्या कार्रवाई की इसके बाद? पुलिस ने कहे ठीक है हम इन लोग को देखते हैं, अभी आएगा ना तो उनको पहचान कर पकड़ करके ले जाएंगे। और लेडीज को और जेंट्स को हम लोग 2000 पर ऐसा लगाए और लगा, फिर साहब बोले मत मारो माई मत मारो, दोनों साहब हाथ जोड़ने लगे। मैं कहती गुरु होकर के हमारे हाथ जोड़ रहे हैं तो हम लोग चुपचाप हो गए भाई। चुपचाप होने के बाद में फिर साहब कहाँ फोन कर रहे थे, हमारे आचार्य बड़े गुरु फोन कर रहे थे और साहब खड़े थे। फिर हम लोग भीड़ में थे ना तो हम अंदर बाहर निकलने लगे। फिर साहब बोले कि नहीं जाओ उनसे बात करो, पुलिस से बात करो, साहब उससे बात करो। उनके पास बताए हम सब घटना, उनको बताए घटना तो उन्होंने मतलब बोले। फिर वो लेडीज थी उनको पकड़ करके हम निकालने लगे, तो लेडीज पुलिस थी ना, वो बोले आप छोड़ दीजिए, हम दोनों को पकड़ करके जेल में डाल देंगे, आप कोशिश मत कीजिए, हम ले जा रहे हैं करके ले गए। वो सरपंच की चाची है वो। हाँ। तो आज इस इतनी जो भीड़ इकट्ठा हुई है, हाँ। इसको क्या साहब ने क्या आदेश दिया? नहीं बुलाए, हम लोग अपने से आए हैं। ये सब सुने ना, मोबाइल में किसमें से सब दिए हैं ना मैसेज, सब उसको सब पढ़े इन लोग सब हमारे कबीर पंथ के अनुयायी हैं सब। कबीर साहब को चाहते, कल साहब हमारे आचार्य साहब जो हैं बड़े, वो प्रवचन में बोले, मीडिया वाले आए थे सब, कल बहुत लोग आए थे, तो साहब बोले हमने किसी को नहीं बुलाए, इन लोग मैसेज पढ़े और इसलिए इन लोग इतने हमारे आचार्य गुरु वंशाचार्य उदित मुनि नाम से भविष्य के हमारे जो गुरु हैं, उनके नाम सुन करके लोग सब दौड़े आए हैं, हम लोग बुलाए नहीं। इतने उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम है इनके। ये जो घटना हो गया, अभी घटना के बाद आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो रक्षा दे हमको, जो गलती किया है उनको अरेस्ट किया जाए, आजीवन कारागार में डाला जाए, ये हमारी सबका इच्छा है। कबीरपंथियों का भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जी, ये हमारे वंश गुरु हैं, इनके ऊपर हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेने के लिए तैयार। और यहाँ ना हम मांग किए हैं पुलिस थाना बनना चाहिए। हाँ, पुलिस चौकी, पुलिस चौकी होना चाहिए। पुलिस चौकी तो आज उद्घाटन होगा, लेकिन थाना बनना चाहिए यहाँ पर। जी, ये हम लोग मांग कर रहे हैं पूरा कबीरपंथी समाज। और चारों तरफ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए सर। हाँ, चारों तरफ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ मद्यपान और जितने भी नशे की चीजें हैं वो सभी बंद होना चाहिए सर। क्योंकि देखिए कबीर धर्मनगर हमारा पवित्र स्थल है, यहाँ से दूर दूर से है ना, हमारे ही भाई जैसे विदेश में रहते हैं अमेरिका में, तो वहाँ से वो यहाँ आते हैं अपनी पत्नी के साथ, है ना, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। अब मानिए कि अगर वो मान लीजिए कहीं गए हुए हैं टहलने और ये लोग नशे पान करके अगर उनके महिलाओं के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार कर देता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। यहाँ इतना भक्त आने के बावजूद, हमेशा यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, उसके बावजूद यहाँ एक चौकी तक नहीं है, एक थाना तक नहीं है। आज आप पुलिस प्रशासन को देख रहे हैं, यहाँ आम दिनों में आएंगे तो आपको एक हवलदार नहीं दिखेगा यहाँ। बताइए ये कितनी बड़ी। अब क्या चाहते हैं? तो अब क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ एक परमानेंट चौकी होना चाहिए और इस ग्राम के चारों तरफ प्रशासन सुरक्षा की एक कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ बिल्कुल मद्यपान पूरी तरह से निषेध होना चाहिए। क्योंकि यहाँ माताएं बहनें 24 घंटे यहाँ दर्शन लगा रहता है, साहेब के भक्त जन नेमी प्रेमी लोग आते रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये प्रशासन की होए, ना कि हमारे कबीर पंथ के सहयोगियों की, है ना। तो ये हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी से कड़ी की जाए ताकि किसी को भी भय मुक्त वातावरण में साहेब का दर्शन लाभ प्राप्त हो। अभी कैसी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अभी कैसी है? अभी वर्तमान में शासन के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा ही सहयोग हम निरंतर साल भर चाहेंगे। जी, आपका नाम? भोजेश्वरी साहू। कहाँ से आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से। जी,
आप लोग नागपुर से यहाँ क्यों आए आज आप लोग? हम इसलिए आए साहब, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो मीडिया में छा गया ना, मीडिया में हमने देखे अपनी मोबाइल पर, अपनी टीवी पर, तो हमें भी दर्द हुआ। हमारा गुरु दरबार है, हमको ज्ञान देता है, हमको विवेक विचार देता है, और उन्हीं के ऊपर ऐसा संकट आए तो हम क्यों नहीं आएंगे। जी, तो अभी आप लोग आए यहाँ पर, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, अभी तक साहब ने आपसे, अभी तक आप लोग को मिले, आप लोग को कुछ निर्देश दिया? आपने दिया? आप लोग नहीं दिए निर्देश साहब, नहीं दिए हैं। हम आस्था का केंद्र है, हम आस्था में ही बैठे हैं, और हमारे साहब के ऊपर ऐसी आँच क्यों आ रहे हैं? इतने बड़े बड़े और कार्य होते आ रहे हैं, अभी तक किसी ने ऐसा साहब को ललकारा नहीं। ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया कि उनको जानलेवा हमला कर रहे हैं? और प्रशासन आज भी चुपचाप बैठे हैं, जिसमें 17 की गिरफ्तारी ओके दिखा रहा है ना पेपर आउट में, और उसमें मीडिया बता रहा है 4 की गिरफ्तारी। तो ये तो खलबली वाली बात हुई ना साहब। अगर मेरे बेटे पर या आपके बेटे पर ये होता तो दर्द कितना होता आपको। किसी ने अगर बताता है कि रोड में तेरा बेटा गिर गया, चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? अब आप लोग क्या चाहते हैं आगे? हमारे साहब के लिए न्याय चाहिए, जी जी, और जो आरोपियों हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये अत्याचारी, हमारा भारत देश तो मातृ देश है और संतों का देश है। यहाँ तो सबको शांति चाहिए, लेकिन संतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो कैसे हम सहन करेंगे? और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये हम यही चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया कि उनको जानलेवा हमला एकदम खुलेआम घूम रहे हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते किसी को, है ना। कोई करते भी है तो हम देखते हैं तो बोलते भाई पहले उनका सच्चाई जान लो, क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बाद तो मारो। हम हमारे एरिया में आसपास में भी होते हैं तो वही वहाँ सलाह देते हैं, पर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? और आज भी जितने प्रशासन है, जितने कर्मी हैं, और भारत देश का जितने मतलब संगठन है, नियम संयम है, ढीला नहीं होनी चाहिए साहब। साहेब कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले। आपका नाम? मैं महंत रावजी दास साहब। जी, अभी आपने बताया कि साहब आपसे मिलने वाले हैं, कितने समय मिलेंगे आपसे? साहब हमारे को 6 बजे यहाँ स्टेज पे आएंगे, सबको आदेश देंगे और सबको समझाएंगे। ये सब जो आए हैं वो कोई किसी ने बुलाया नहीं है, जैसे जैसे सबको पता चला ऐसे सब घर से निकल गए हैं। किसी को किसी ने कोई बुलाया नहीं है, साहब ने कोई आदेश नहीं दिया कि आप आओ। फिर भी हमारी आस्था है, हमारा सबका आस्था का केंद्र है। क्यों कि पूरा भारत देश से यहाँ आते हैं, यहाँ नहीं है, देश विदेश से भी आते हैं, दार्जिलिंग से, भूटान से, नेपाल से, सब जगह से यहाँ से आते हैं। यहाँ सब आस्था का केंद्र है, ये हमारा सदगुरु है। और हमारा सदगुरु के ऊपर देखो तो सदगुरु है, उनके ऊपर ऐसा हो जाएगा तो किसको लागने नहीं होगी, किसको दर्द नहीं होगा। तो इसीलिए सब भागे भागे आए हुए। अभी सब साहब आदेश देंगे, क्या आदेश देते हैं उसी पे हम चलेंगे, और हमारा शांति का प्रतीक लेके हम चलते हैं। हम भक्त लोग हैं, सब भक्त लोग हैं, साहब का आदेश का इंतजार है। चाहते तो पूरे गाँव और हम क्या करेंगे, जो साहब करेंगे, साहब बोलेंगे वही हम करेंगे। और हम शांति चाहते हैं। और जो बार बार आपको बताया जाएगा, जो गुनहगार है, जो आरोपी है, उनको सजा होना चाहिए, और जितने लोग हैं उतनों पकड़ होना चाहिए। अभी आधे लोगों की भी पकड़ नहीं की है, तो प्रशासन क्या करती है? तो हमें न्याय चाहिए और उनको कड़ी की कड़ी सजा मिले, और कड़ी सजा मिलके उनके साथ में नहीं हो जाए। और यहाँ हमेशा के लिए अभी बताया गया कि यहाँ एक थाना होना चाहिए, हमेशा के लिए पुलिस होना चाहिए, और ये सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन हमारी करे। क्यों? यहाँ अभी तो आप देख रहे हैं, लेकिन मांग मेला जब होता है, दशहरा होता है, आपको कहीं ऐसी जगह नहीं मिलेगी, कहाँ सो जाते हैं लोग, खुले में सो जाते हैं। तो इतने में ये लोग आते जाते रहते हैं। बहुत सी चोरियां होती है यहाँ, फिर भी हम लोग सहन कर लेते हैं। कपड़े नहीं बचते, सब कुछ चुराए जाते, फिर भी बोले चलो भाई किसी को जरूरत होगी ले जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन आज ये जो हमला हुआ है, इसके लिए हमारे को बहुत खेद है, और इसलिए हम सहन नहीं करने वाले। हम साहब का आदेश का इंतजार करते हैं, और साहब का जो आदेश होगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। और आगे साहब 6 बजे मीटिंग है, 6 बजे साहब आएंगे और सब लोगों को क्या आदेश देते हैं ये है। ये बताइए, घटना के पीछे का मुख्य कारण क्या है? मुख्य का कारण ये है कि यहाँ शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस मटन खाते हैं, और वो जो गोली बोली आते हैं वो पीते हैं। और यहाँ आप देखोगे मैदान में पीछे हमारा स्टेज बना हुआ है कि जब मेला लगता है वहाँ सब बैठते हैं, वहाँ प्रवचन करते हैं, सबको सुनाते हैं। वो स्टेज के अगल बगल में मांस खाते हैं, दारू की बोतल फेंकते हैं। और ये सब करने के बाद में बोला
साहब ने, छोटे साहब ने, कि भाई ऐसे ऐसे ये जगह तो आप ऐसा मत करो, ये पवित्र जगह है। तो फिर भी वो लोग नहीं माने, और नहीं माने इसकी वजह से ये लोग ये करते हैं। मतलब इसके पीछे पूर्व में और कोई घटना नहीं बची? नहीं, ये पूर्व में कोई घटना नहीं हुई है। 120 साल से ये स्थान है। 120 साल, एक साल पहले नहीं हुआ है। 120 साल हुआ ये जगह को, 120 साल हुआ ये जगह को। आज तक ऐसी घटना नहीं हुई है, ये पहली दफे हुई है। तो इसीलिए हम ऐसा चाहते हैं कि आगे नहीं हुआ है, ऐसा भी होना चाहिए और शांति का वातावरण बनाना चाहिए, और यहाँ हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और हमारा साहब की जो मांग है वो पूरी होना चाहिए। साहेब यहाँ पे सर देखो, इतना इतना सा बच्चा, उतना सा बच्चा ऐसे सिगरेट का तम्बाकू निकाल के फेंक देते हैं। चरस क्या भरते हैं उसको नहीं जानते हम, ऐसे कर करके भरते हैं और पीते हैं। हमारे उदित मुनि दादा जो है तो घूमने में लगने रहते हैं, भ्रमण में निकले रहते हैं बच्चे लोग, तो निकले रहते हैं, देखते हैं तो उनको बोलते हैं, मना करते हैं कि भाई नशापत्ती मत करो, धर्मनगर दामा खेड़ा है, धर्मनगर दामा खेड़ा है, ऐसे काम मत करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा चलो, अच्छे रास्ता में चलो, अच्छे पढ़ो, अच्छे लिखो। तो क्या ये बुराई है क्या? है उस दिन वहाँ पे चिकन मीट खाया, और वहाँ पर जा करके वहाँ पर दादा ने कैमरा लेकर के यहाँ हर बुधवार का यहाँ बैठक होता है, मीटिंग होते हैं, गांव वाले मीटिंग करते हैं, यहाँ पे मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में लाके दादा ने वीडियो दिखा दिया कि भाई देखो ऐसे होना चाहिए। कहा हमारे धर्मनगर दामाखेड़ा में यहाँ मेला का जगह है, मेला का स्थल है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप लोग गांव वाले अब देखो, मेरे को तो झूठ बोलोगे, अब कुछ बोले साहब ने तो यहाँ पर वो लड़का लोग से माफी मंगवाया। अब 2 दिन के बाद दिवाली होया, 2 दिन के बाद दिवाली होया, मैं माला कंठी बेच करके 9 साढ़े 9 बजे मैं दादा के पलगी किया, उदित मुनि साहब का पलगी किया, और हम चले गए। बस स्टैंड में मेरे घर है, बस स्टैंड में मेरे रूम है, छोटा सा झोपड़ी, इनके आशीर्वाद से बना हुआ है। हमारे दादा कभी ऐसी नहीं चाहती है कि किसी के बुरा हो, तो अच्छी अच्छी बात बताते हैं तो उनको गलत लगते हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है सर। और उनके लिए हर हमेशा जैसे अभी कह रहे हैं, उनके लिए फोर्स चाहिए, आगे पीछे उनके लिए चाहिए पुलिस, उनका सेवक लिए। अब उसको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और यह थाना जो कह रहे हैं, थाना बनना चाहिए, जो हमारा साहब का आदेश है, उसका मांग है, उसको पूरा होना चाहिए। पूरा जनता एक है वही बात पे। और भी उनसे बात करते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश भाई है। कहाँ से आप? हम गुजरात से, धंधुका तालुका है जो गांव है हमारा, वहाँ से आए। अभी दीपावली के समय में जैसे हमको ये पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है, वो किसके माध्यम से आपको मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है, तो हम सब यहाँ आ गए। अभी तो ये कुछ ही लोग हैं, ये पूरे भारत में कबीरपंथी को जब पता चलेगा, और अभी तो त्योहार के हिसाब से सब घूमने चले गए, इसलिए इतनी संख्या है। अगर सबको पता चल जाएगा ना तो यहाँ कोई रुक नहीं पाएगा। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमको न्याय दो, बराबर। ये जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए, और अगर ये नहीं मिला तो ये पूरे भारत में हम सब जगह पे आवेदन पत्र देंगे, सभी जगह पे देंगे, और कुछ भी हो सकता है अगर हमारे गुरुजी का आदेश हुआ तो। इसलिए हम आपसे, मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलते हैं कि हम सभी कबीरपंथियों को न्याय मिलना चाहिए, और हम कुछ मांगते नहीं है। हम शांति प्रिय धर्म के आदमी है, हम नहीं चाहते दंगा बंगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हो सकता है और करेंगे। लगातार लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इतनी बच्चा का गाली बकते हैं, बहुत गाली बकते हैं, माँ बहन का गाली बकते हैं, गंदा तुम सुन नहीं सकोगे। ऐसे होना चाहिए का? यही सामने में आया गाली देते हैं, और यहाँ प्रचार केंद्र है साहब का, वहाँ पीते खाते हैं। अच्छी बात है का? वो अपना गलती नहीं देख रहे हैं, और साहब पे आरोप लगा करके उन पे छुरी चाकू लेकर के मारने कूद गए। वो पप्पल वाला स्टेज है रखा है, उसके वहाँ से दरवाजा फांद कर, गेट फांद करके भाग गए, कूद गए। ये अच्छा बात है का? जैसे आपने देखा और सुना, लगातार कबीरपंथियों की यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस घटना को लेकर के होनी चाहिए जो दीपावली के दिन घटित हुई थी, और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन ले। और ऐसे ही नए अपडेट्स के साथ देखते रहिए, बने रहिए अर्पा संदेश। कैमरामैन हर्ष के साथ समीर साहू की रिपोर्ट।